सीएम नीतीश कुमार के अलग अंदाज की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसमें से एक तस्वीर जेडीयू की ओर से आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम की है, जहां उन्होंने अचानक से ही मंच पर अपने मंत्री को बुला लिया और ऐसा सवाल पूछा कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। भाषण के बीच में ही नीतीश कुमार कहते हैं, कहाँ है अशोक चौधरी जी, खड़े होइए। सीएम साहब का आदेश सुनते ही अशोक चौधरी न सिर्फ अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े होते हैं, बल्कि दौड़े दौड़े सीएम साहब के पास पहुंचते हैं और बगल में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार क्या क्या कहते हैं, जरा आप भी वो वीडियो देखिए, फिर बताते हैं भीम संवाद कार्यक्रम के जरिए जेडीयू ने कैसे करोड़ों वोट का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, कहाँ है जी अशोक चौधरी जी, खड़ा होइए ना। देखिए, आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा। दरअसल भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन पटना के जेडीयू सभागार में अशोक चौधरी की ओर से किया गया था। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, बाद में जेडीयू में आ गए। इसी बात का जिक्र नीतीश कुमार भाषण के दौरान कर रहे थे और कहते हैं, हमने बहुत कुछ किया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत और दृष्टि का विमोचन भी किया। साथ ही ये भी बताया कि वो किन 5 नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पर हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौथे नंबर पर हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण और 5वें नंबर पर हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। इन 5 को ही नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते हैं और इनके रास्ते पर चलते हुए ही इन्होंने दलितों, महादलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़े काम किए हैं। हालांकि भीम संवाद कार्यक्रम बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती से ठीक पहले आयोजित कर प्रदेश के दलित वर्ग को साधने की कोशिश जेडीयू ने भरपूर की है, जिससे करोड़ों वोटों का इंतजाम हो सकता है। हालांकि ये एक वजह ये भी है कि नीतीश कुमार को न सिर्फ एक वर्ग बल्कि सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं और इसी काम के आधार पर साल 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। लेकिन इस बार रोजगार से लेकर वक्फ बोर्ड तक के कुछ मुद्दों को लेकर चुनौती बढ़ी है। इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी के नेता घर घर जाकर न सिर्फ ये बताने वाले हैं कि इन्होंने कितना काम किया, बल्कि विपक्ष के झांसे में न आने की अपील भी करने लगे हैं। हालांकि इसका फायदा जेडीयू को चुनाव में कितना मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश के बेटे निशांत सक्रिय सियासत में कदम कब रखते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। इस बार आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले शिवदीप लांडे से लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक की पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में होगी, जिससे समीकरण इधर उधर हो सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।